हम सभी लोग पिछले कई दिनों से लगातार एक ही बात पर विचार कर रहे हैं कि हमारा जो शेष जीवन रहा है उसे हम कैसे व्यवस्थित करें, उसे हम कैसे और बेहतर ढंग से जीने के लिए पुरुषार्थ कर सकें। जीवन को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है कि जिन्होंने अपने जीवन को आदर्श बनाया है उनके प्रति हमारे मन में श्रद्धा हो और हम इतने आत्मविश्वास से भर जाएं कि उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर हम भी अपने जीवन को अच्छा बनाने की शुरुआत करें। पर उस श्रद्धा के हो जाने पर, उस श्रद्धा के साथ हमारे जीवन में बहुत सारी गुणों की प्राप्ति हो जाने के बाद भी कुछ ऐसी कमजोरियां हमारे भीतर रह सकती हैं जिन्हें यदि हम सावधान रहकर नहीं निकालते हैं तो वे छोटी छोटी सी कमजोरियां भी हमारी श्रद्धा को नष्ट करने में कारण बन जाती हैं। इसलिए हमने पिछले दिनों इस बात पे भी विचार किया था कि श्रद्धा को तोड़ने वाली, श्रद्धा को नष्ट करने वाली अपनी जो आदतें हैं उनमें भी हमें परिवर्तन लाना चाहिए। यदि श्रद्धावान व्यक्ति विवेक शून्य हो तो उसकी वो श्रद्धा ज्यादा समय तक स्थायी नहीं रहती। इसलिए श्रद्धावान व्यक्ति का विवेकवान भी होना बहुत जरूरी है। विवेक के मायने ये है कि एक ऐसा ज्ञान जो भले बुरे के लिए हमें अलग अलग पहचान करा सके, एक ऐसी समझ जो हमें ये बता सके कि हमें किस दिशा में अपने जीवन को आगे ले जाना चाहिए और किस चीज से हमें बचना चाहिए। ऐसा ये विवेक जो हमारे भले बुरे का हमें पहचान कराता है और हमें इतना ही नहीं बुरे से बचा लेता है और भला करने के लिए प्रेरित करता है, ऐसा विवेक हमारे जीवन में जागृत हो। और एक और चीज कि हमारी कोई भी क्रिया हम जो करें वो विवेक शून्य नहीं होनी चाहिए। हम सुबह से शाम तक अपने संसार के काम भी करते हैं और अपने जीवन के कल्याण के लिए भी कुछ काम करते हैं। वाणी, मन और शरीर सबसे करते हैं। तो जो भी हम करें, चाहे वो संसार में किया जाने वाला कार्य हो या कि वो धर्म क्षेत्र में किया जाने वाला कार्य हो, हम ये सावधानी रखें कि उस कार्य से हमारा और दूसरे का उपकार होता हो तो ही हम उस कार्य को करें। अपने और दूसरे को क्षति पहुंचाने वाले कार्य हम ना करें, ऐसा विवेक हमारे मन में हो। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमारे श्रद्धा को मलिन करने वाले हैं, जो हमारे अहिंसा धर्म को दूषित करने वाले हैं, उन कामों को हम ना करें। हमारी श्रद्धा को मलिन करने वाली हैं हमारी अपनी मूर्ताएं, चाहे वो लोक में प्रचलित मान्यताएं हों या कि हमारी अज्ञानता के चलते हमने देवशास्त्र गुरु का ठीक स्वरूप जानते हुए भी जो देव गुरु शास्त्र नहीं है, जो अभी संसार में ही अपना संसार बढ़ाने में लगे हैं, उनको भी हमने ब्रह्मवश और सच्चे देव मान करके या गुरु मान करके उनकी प्रशंसा करी हो तो उसे भी हमें संशोधित करना चाहिए और हिंसा हमारे कार्यों में ना हो, इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और इसके आगे बढ़ते हैं। आज अपन देखें कि श्रद्धा को तोड़ने वाली चीज है अहंकार।
ये ऐसी चीज है, ये ऐसी कमजोरी है हमारे भीतर जो हमारी श्रद्धा को धीरे धीरे करके नष्ट कर देती है। और भी बहुत कषायें सब हैं चारों प्रकार की, लेकिन उसमें से ये जो मान कषाय है, अहंकार है, वो हमारी श्रद्धा को तोड़ने वाला है। इसलिए 8 प्रकार के मद या घमंड या अहंकार से हमें अपनी श्रद्धा को बचाए रखना चाहिए। अपनी योग्यता से अधिक सम्मान की आकांक्षा रखना ये अहंकार कहलाता है। अपनी योग्यता के सम्मान की इच्छा रखना ये अभिमान कहलाता है। आप समझ रहे हैं? जब हम अपनी योग्यता से अधिक अपना सम्मान चाहते हैं तो उसके पीछे क्या भाव छिपा रहता है? दूसरे के तिरस्कार का। और अपनी योग्यता का सम्मान चाहते हैं, यह अभिमान कहलाता है। इसके पीछे भी किसी न किसी दूसरे व्यक्ति के तिरस्कार का भाव छिपा ही रहता है। जहां अहंकार है वहां दूसरे के तिरस्कार का भाव छिपा ही है, बिना उसके होता नहीं है। मान कषाय अगर है तो दूसरे को डिफीट करने का, दूसरे को गिराने का, दूसरे के तिरस्कार करने का भाव भीतर में छिपा ही रहता, दिखता नहीं, सहसा नहीं दिखाई पड़ता। मैं बड़ा हूं ये साबित करने के लिए दूसरे को छोटा किए बिना तो संभव ही नहीं है। अपनी लकीर बड़ी करने में जो हम जबरदस्ती अपनी योग्यता के बिना पुरुषार्थ करते हैं तो वो ये होता है कि दूसरे की मिटा करके अपनी बड़ी होती, उसके बिना तो होती नहीं। वरना अपनी लकीर बड़ी करने वाले को अहंकार करने की आवश्यकता नहीं आएगी, वो तो अपने आप में सेल्फ सेटिस्फाइड रहेगा। इसलिए जब जब भी हमें अपनी योग्यता से अधिक सम्मान की इच्छा अपने मन में जागृत हो तो सावधान होना चाहिए, और अपनी योग्यता के सम्मान की इच्छा जागृत हो तब भी सावधान रहना चाहिए। तीसरी एक अवस्था और है जिसमें कि हम अपनी योग्यता का सम्मान तो नहीं चाहते लेकिन हम अपमान भी नहीं चाहते। वो अवस्था है स्वाभिमान की। वो एक बार फिर भी ठीक है, लेकिन वो स्वाभिमान भी कब अभिमान बन जाता है इसकी सावधानी रखना। कई लोग ये कहते हुए पाए जाते हैं कि हमारा भी तो कोई स्वाभिमान है, तो इसका मतलब है कि ये आपका अभिमान है, ये कहना पड़ा आपको। हाँ, ये बहुत सावधानी। अभिमान और स्वाभिमान के बीच बड़ी बारीक सी लाइन है, और उसमें हम अगर गड़बड़ा जाते हैं तो हम अभिमान और अहंकार में उतर जाते हैं, फिर हमारी श्रद्धा खत्म हो जाती है। और एक स्थिति बहुत अच्छी है जो निरभिमान की स्थिति है, निरंकार की स्थिति है, जिसमें न सम्मान की इच्छा है न अपमान होने पर कोई संक्लेश है। वो तो कोई विरले ही जीव जिसकी दृष्टि वाकई में समीचीन हो गई है, उसको सम्मान और अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम वास्तव में वही अवस्था पाना चाहते हैं। उसके लिए ही हमारा अपना जो भी हम अपने जीवन में करते हैं उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए करते हैं, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। अहंकार कितने तरह से हमारे भीतर प्रवेश करता है, कितने रूपों में प्रवेश करता है, ये हमें थोड़ा सा देख लेना है, ताकि जब अहंकार हमारे भीतर प्रवेश करे तो हम उसे समझ सकें। अपना अहंकार अपने आप को ही समझ में नहीं आता, दूसरा अहंकार कर रहा है तो हम कहते हुए पाए जाते हैं कि देखो कितने अहंकारी हैं, कितनो मान है इनको। लेकिन अपन जब मान करते हैं, अपन जब अहंकार करते हैं तो अपने को नहीं समझ में आता, अपने को लगता हम ठीक कर रहे हैं। इसलिए जब भी हमारे भीतर ये अहंकार प्रवेश करे और हमारे मन को घेरे, हमें सावधानी रखनी चाहिए। जैसे बच्चे लोगों को कहा जाता है कि कोई प्रयोग कर रहे हो तो ऑब्जर्वेशन के साथ साथ प्रिकॉशंस भी ले लेना, सावधानियां रखना, ताकि तुम्हें प्रयोग के ठीक ठीक निष्कर्ष मिल सकें। अपने जीवन में भी जब अपन एक प्रयोग कर रहे हैं कि मेरी श्रद्धा मेरे ही अहंकार से नष्ट हो जाती है, जैसे कि किसी को दीपक हाथ में मिल जाए जला हुआ, तो कई बार ऐसा होता है कि वो बाहर की हवाओं से नहीं बुझता, हमारी ही सांसों से बुझ जाता है। ये बड़ा सावधानी का मामला। ऐसा ना हो कि वो दीपक जो श्रद्धा की रोशनी हमें मिली है वो हमारी ही सांसों यानी हमारे ही अहंकार से बुझ ना जाए। इसलिए
हम समझें उस चीज को कि हमारे भीतर किन किन रूपों में अहंकार आ सकता है। आचार्य भगवंतों के चरणों में बैठने पर वे हमें बताते हैं कि वैसे तो अहंकार के बहुत रूप हैं, लेकिन 8 रूपों में अहंकार हमारे जीवन में प्रवेश करता है। ज्ञानम, पूजाम, कुलम, जातिम, बल, मृद्धिम, तपो, वसबपु, अष्टावाशित मानित्वम, स्मय, माहुर, गतस्मया। जो इसमय यानी अहंकार से जो पार हो गए हैं, उन्होंने ये 8 भेद बताए हैं हमारे भीतर अहंकार आने के। इनके माध्यम से हमारे मन में अहंकार आ सकता, हमारी विनय वो नष्ट हो सकती है, हमारी श्रद्धा उससे दूषित हो सकती है। इसलिए जिसकी दृष्टि निर्मल है, जो अपने जीवन को बहुत ऊंचा उठाना चाहता है, अच्छा बनाना चाहता है, वो इन माध्यमों से होने वाले अहंकार से बचे। ज्ञान का अहंकार बहुत जल्दी आता है, इसलिए सबसे पहले लिखा है ज्ञानम। ज्ञान के माध्यम से 4 बातें अपन ज्ञान की सीख लेते हैं तो दूसरे को अज्ञानी साबित करने का मन होने लगता है। ये सबसे खतरनाक चीज। हमारे अपने ज्ञान से हम अपना आत्म कल्याण कर ले, वो ज्ञान तो सम्यक ज्ञान कहलाएगा। लेकिन होता यह है कि 4 बातें धर्म की या 4 बातें हम कहीं से कोई ज्ञान की उपलब्ध कर लेते हैं, तो हम फिर 4 लोगों के बीच ऐसा प्रदर्शित करते हैं कि जैसे हमसे ज्यादा कोई ज्ञानी नहीं है और तुमसे ज्यादा कोई अज्ञानी नहीं, हम ही जानत सब कछु, तुम का जानत कछु, पढ़े लिखे हो नहीं है। ऐसा मन में कहते नहीं है, लेकिन प्रदर्शित अपने अंदर यही करते हैं। सामने वाले को डिफीट करने के लिए, उसकी बात को तर्क देकर के नीचा करने के लिए हम अपने ज्ञान का प्रयोग करते हैं। हमारे अपने शयोपशम का प्रयोग अगर हम देखें दिन भर में, तो हम पाएंगे कि हम अपने ज्ञान से दूसरे का तिरस्कार ही करते हैं, दूसरे को नीचा ही दिखाते हैं। यही तो हमारे ज्ञान का अहंकार है, और क्या। जैसे कि कोई अगर किसी को कहे कि ये चीज ऐसी नहीं है, अच्छा रहने दो, जैसे तुम ही जाना तो हमें सोई मालूम है। ये भाव आ जाता कि नहीं आ जाता। कोई कुछ भी कहे, थोड़े से आहार देते समय ये कोई कहे कि थोड़ा सा यहाँ से आप, हमें मालूम है हमने बहुत आहार दिए हैं, तुम ही नहीं आया, चूहे आ गए, ऐसा जल्दी से अपन कह देते। कोई रास्ते से अपन को ठीक ठीक स्थान बताएगा कि भैया ऐसे न बैठो, ऐसे बैठ जाओ, तब भी अपने मन में आ जाती ये चीजें। ये क्या चीज है? ये अहंकार का रूप है, वो ज्ञान के रूप में हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है। हमें विचार क्या करना चाहिए इस अहंकार को दूर करने के लिए? आपको मेरी आवाज ठीक से सुनाई पड़ रही? पानी के बीच में भी मुझे अपनी आवाज नहीं सुनाई पड़ रही असल में। हाँ, आचार्य जी ने बहुत तेज बारिश में एक बार आहार जी में प्रवचन बंद कर दिया था। मुझे वो घटना याद आ रही, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया, क्योंकि उन्होंने, जब हम लोगों ने पूछा कि आपने बंद क्यों कर दिया, तो बोले हमें अपनी जो सहज आवाज है उससे ज्यादा तेज बोलना पड़ा, तो अपने ही प्राणों का घात होगा, इसलिए बंद कर दिया। तो मैं इससे ज्यादा तेज नहीं बोल सकता। अगर आपको नहीं सुनाई पड़ रहा है तो मुझे बता दें, ठीक है, चलने दें। हमें ये विचार करना चाहिए कि जैसे अपन ने जीवन में अपने एमए किया, मान लो अब एमए किया अपन ने, और उसके बाद पूरा जीवन अपना व्यतीत हो गया और अपना जीवन समाप्त भी हो गया। अब अपन दूसरी जगह चले गए, दूसरा जन्म हो गया, तो क्या वो ज्ञान साथ में जाता है? बिल्कुल नहीं जाता। अगर साथ में जाता होता तो फिर अनार का फिर से नहीं पढ़ना पड़ता। फिर तो अपन ये कहते कि हमें तो पहले से पढ़ के आया, अब तो पीएचडी का है। ऐसा होता है क्या? आज तक कोई भी इधर कितने भी पढ़ा लिखा हो और मरण के बाद में फिर से उत्पन्न हो तो अनार से शुरू करना पड़ता। उस छोटे से क्षयोपशम ज्ञान का मैं अहंकार करूं, ऐसा विचार अपने भीतर आना चाहिए कि अरे इतना थोड़ा सा ज्ञान मेरे को है जो कि मेरे साथ भी नहीं जाता है,
और फिर मैं उसका अहंकार करूं और अहंकार के चलते मैं दूसरे के ज्ञान का तिरस्कार करूं, ये तो मेरे लिए ठीक नहीं है। अगर ऐसा भाव हमारे भीतर आ जाए तो ये अहंकार ज्ञान का अपने आप नष्ट हो जाता और हमारी ज्ञान के प्रति, सम्यक ज्ञान के प्रति श्रद्धा बनी रहती। जब जब भी ध्यान रखना, जब जब भी दूसरे के अच्छे ज्ञान की बात सुनकर के उसकी प्रशंसा करने का भाव नहीं होता तो ये भी अहंकार ही है। हाँ, ऐसा होता है कई बार कि हम कहीं से कोई अच्छा ज्ञान, सम्यक ज्ञान, उसकी चर्चा चल रही है तो हम उसकी प्रशंसा नहीं कर पाते हैं, बल्कि हम ये इस मौके की तलाश में रहते हैं कि कैसे ये इसका बोलना बंद हो और मैं इन सब चीजों को अभी काट करके और ठीक कर दूं। ये कभी नहीं करना चाहिए। ये सम्यक ज्ञान का अनादर है, फिर हमारा सम्यक ज्ञान धीरे से छूट जाएगा। इसलिए जहां पर भी सम्यक ज्ञान की चर्चा हो उसका अनादर नहीं करना, उसका तिरस्कार नहीं करना, और जो ज्ञानवान है उनका भी तिरस्कार नहीं करना। तब जाकर के हमारा ज्ञान वास्तविक ज्ञान कहलाएगा और वो केवल ज्ञान में कारण बनेगा। आचार्य भगवंतों ने लिखा, जो विनय पूर्वक निरलस होकर अर्थात आलस छोड़कर इस जीवन में इस थोड़े से क्षयोपशम ज्ञान का अभ्यास करता है, उसका ये थोड़ा सा ज्ञान भी आगामी जीवन में केवल ज्ञान का कारण बनता है, लेकिन विनय पूर्वक होना चाहिए। पूरी श्रद्धा के साथ और विनय के साथ में ज्ञान को हम हासिल करें तो हम उस ज्ञान के अहंकार से बच सकते हैं। मैं आपको एक घटना सुनाता हूं। आचार्य महाराज के जब आगम वाचना आचार्य महाराज के सानिध्य में 1980 में और शुरू हुई थी, सागर में पहली आगम वाचना हुई षटखंड आगम की, और बड़े बड़े विद्वान, जिनमें से तो अब कोई भी नहीं रहा, उस समय वो सारे 6-8 विद्वान तो सबसे बड़े विद्वान थे और बाकी तो 50-100 विद्वान, उनमें से भी अब बहुत थोड़े बचे हैं। वो जो बड़े विद्वान थे वो तो नहीं रहे। वहां पर उस चर्चा के बीच में एक शब्द अटक गया। उसका मेन स्क्रिप्ट में क्या अर्थ होना चाहिए ये किसी को नहीं सूझ रहा। ऊहापोह होता रहा। आचार्य महाराज भी चुपचाप सुन रहे हैं, सारे विद्वान अपने अपने ओपिनियन दे रहे हैं कि इसका अर्थ ये होना चाहिए, वो कह रहे हैं इसका अर्थ यहाँ तो ये होना चाहिए। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ क्लियर नहीं हो रहा। वहीं पर बैठे हुए थे जिनेन्द्र वर्णी, सब परिचित होंगे जिनेन्द्र वर्णी से। 3 वर्णी प्रसिद्ध हुए अपने यहाँ पर, गणेश प्रसाद वर्णी, जिनके मैं उदाहरण आपको उनकी सरलता के सुनाया करता हूँ, बड़े वर्णी जी कहलाते थे। फिर मनोहर लाल वर्णी और फिर तीसरे नंबर पर ये जैनेन्द्र वर्णी। उन्होंने कोश लिखा है, जैनेन्द्र शब्द कोश, भारतीय ज्ञानपीठ से 4 वॉल्यूम। इतना 150 ग्रंथों को अध्ययन करके 17 साल में जिसे उन्होंने कंपाइल किया है, संकलित किया है, रीअरेंज किया है, जिसको कि आज कई लोग जो है देख भी नहीं पाते हैं, उसमें से ढूंढ नहीं पाते कि कौन सी चीज कहां मिलेगी। वो उनने इतना अधिक ज्ञान, उनका क्षयोपशम ज्ञान, जिससे उन्होंने सम्यक ज्ञान की का आलोड़न करके वो रचना करी। वो भी वहीं बैठी है लेकिन चुप है। मजा देखिएगा। अब अचानक आचार्य श्री का ध्यान चला गया तो आचार्य श्री ने धीरे से कहा कि वर्णी जी, आपने तो कोश लिखा है, आपको तो इस शब्द का अर्थ किस ग्रंथ में कौन सा है ये सब मालूम होगा। तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए और फिर क्या बोले कि आपकी आज्ञा हो तो कहूं। तो आचार्य ने कहा, हाँ बहुत बहुत, आप बोलिएगा। तो उन्होंने उसका अर्थ जो अलग अलग ग्रंथों में था वो सहर्ष बता दिया। जब वो अर्थ बताया तो सब समाधान हो गया। तो उसमें से जो एक पंडित जी थे वो एकदम बोले, अब जब आपको मालूम था तो हम लोग आधे घंटे से परेशान हो रहे थे, पहले क्यों नहीं बता दिया आपने। तो क्या बोले, इतने बड़े विद्वान और इतने बड़े आचार्य महाराज के सम्मुख में क्या उस पर बिना कहे और अपने बीच में ज्ञान को बताऊं। ये है ज्ञान के विनय। नहीं तो अधोजल गगरी छलकत जात, 4 बातें पता नहीं लगी और चर्चा कहीं चल रही तो बीच में शांत नहीं रह सकते। हमें मालूम, हम बताएं ये चीज ऐसी है।
इससे बचना चाहिए। हमें बहुत ज्ञान को हासिल करके और अपने भीतर और धैर्य और अपने भीतर विनय बनाए रखनी चाहिए। और सम्यक ज्ञान और सामान्य ज्ञान की विशेषता यही है, अंतर दोनों में यही है कि जिसे सम्यक ज्ञान होता है उसे अहंकार न आकर के ये लगता है कि मेरा ज्ञान तो बहुत थोड़ा सा है, उस केवल ज्ञान की अपेक्षा से तो यह अत्य है। अपनी अज्ञानता का एहसास होता है अगर सम्यक ज्ञान हो जावे तो, और भौतिक ज्ञान होता है तो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी मानने का अहंकार हमारे भीतर प्राप्त उत्पन्न हो जाता। जब जब भी हम सम्यक ज्ञान का अभ्यास करें तो भैया ये अपने भीतर देखते रहें कि हमें तो वास्तव में गौरव इस बात का होना चाहिए कि मेरा स्वभाव तो केवल ज्ञान का है, जो कि शायद ज्ञान है। ये तो थोड़ा सा मुझे मतिशुद्ध ज्ञान हुआ है, वो तो शायद सम्यक ज्ञान है। मैं आपसे ज्ञान के अहंकार की बात करूं, कैसे अहंकार से हमारा ज्ञान ढक जाता है। मेरे अपने जीवन की घटना आपको सुनाता हूं। सन 1991 में सतना चतुर्मास में, और जब हम लोग डिस्कशन करने बैठते थे शंका करने, तो इतवार का दिन था और मेरे हाथ में ढेर सारी पर्चियां थे। मैं एक एक प्रश्न का जवाब देता चला जा रहा था बिना रुके हुए, और उतने में एक पर्ची आई। मैंने उसे उठा करके जैसे ही पढ़ा, उसमें लिखा था कि अद्भुत है आपका ज्ञान, आप हर प्रश्न का बिल्कुल टू द पॉइंट और लगातार जवाब देते जा रहे हैं। लग रहा है कि सरस्वती मानो आपकी जिह्वा पर आके बैठ गई। ऐसा वो उन्होंने प्रश्न नहीं था, उन्होंने प्रशंसा लिख के भेजी थी। मेरा ध्यान गया, मैंने पढ़ा, मेरे अंदर भी क्षण भर को ये लगा, ईमानदारी से क्षण को ये लगा कि हाँ मेरा ज्ञान तो है ही। आप आश्चर्य करेंगे, उसके बाद वाले प्रश्न का उत्तर मुझे 30 सेकंड लग गए, आ नहीं रहा, जबकि एक भी प्रश्न सामने आते ही उत्तर आधा प्रश्न पढ़ करके मैं दे रहा था, और फिर पूरा प्रश्न पढ़ने के बाद 30 सेकंड बाद भी मुझे उसका उत्तर नहीं आ रहा। अपनी गलती तुरंत समझ में आई और मेरी आंख भीग गई। आचार्य महाराज को स्मरण किया कि मैंने व्यर्थ अहंकार किया, और उसके बाद फिर ज्यों के त्यों उत्तर आना शुरू हो गए। ये क्या चीज थी? क्षण भर के अहंकार ने ज्ञान के ऊपर पर्दा डाल दिया। हमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए। सम्यक ज्ञान का अभ्यास करते समय अहंकार नहीं करना। अगर आने लगे तो उसको जीतने का प्रयत्न करना। जीतने का सीधा उपाय है कि याद कर लेना, गुरुजनों से मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है, मेरा अपना इसमें क्या है? आचार्य भगवंतों का उपकार है जिनके वजह से, और हमें 2 बातें अपने कल्याण की सीखने मिली हैं। इसका क्या अहंकार करना, इसमें तो और विनय आनी चाहिए। ऐसा विचार अपने मन में आ जावे तो इस अहंकार से बच सकते हैं। पूजा जैसे ही यश ख्याति मिलने लगती है तो हमारे पैर फिर ठीक नहीं पड़ते जमीन पर। इसलिए आचार्य भगवंतों ने दूसरे नंबर पर लिखा कि जब श्रद्धा हमारे भीतर उत्पन्न हो जाए, हम अपने जीवन को अच्छा बनाने लगें, तब सावधानी रखें कि संसार में मिलने वाली थोड़ी थोड़ी सी पद प्रतिष्ठा और ख्याति, लाभ इत्यादि का अहंकार मत कर लेना, क्योंकि कंचन कामनी छोड़ना जितना आसान है, ख्याति और पूजा और लाभ की आकांक्षा छोड़ना उतना ही कठिन है। इस कठिनाई को हम आसानी से हासिल कर सकते हैं ख्याति पूजा लाभ में न पड़ करके। आज वर्तमान में अपन देख रहे हैं कि क्या क्या चीजें उसी थोड़ी सी ख्याति के लिए, वो भी ज्यादा समय तक नहीं टिकती है, और उसके लिए क्या क्या चीजें, और नाम हम उनको देखते हैं प्रभावना का। प्रभावना नहीं, अपनी ख्याति का भाव कहीं न कहीं पीछे छिपा रहता है। प्रभावना तो धर्म की होती है, लेकिन हम उस प्रभावना के बहाने अपने ही, कहना चाहिए प्रशंसा का, नेम एंड फेम, ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे जाने और ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे माने, ये जो हमारे भीतर का भाव है वो अहंकार। फिर इसके चलते क्या होता है, फिर कभी भी हम दूसरे की यश और ख्याति को बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर हम वैसा ही करने की कोशिश करेंगे जैसे कि कोई और
किसी माध्यम से यश और ख्याति पाने की कोशिश कर रहा है तो हम भी वही उपाय करके और स्वयं ख्याति पाने की कोशिश करेंगे। ये चल रहा है, किसी से छुपा नहीं है, सबकी अपनी कोशिश है। इससे क्या मालूम पड़ता है? इससे मालूम पड़ता है कि कहीं ना कहीं अभी हमारे दृष्टि में उतनी निर्मलता नहीं है। बहुत सावधानी रखना। यश और ख्याति आचार्य श्री कहते कि खाई के समान है। ख्याति क्या है? वो तो खाई है, एक बार गिरे तो फिर ऊपर आना बहुत मुश्किल होता है, जैसे कोई खाई में गिर जाता है। ये सावधानी। अब यश और ख्याति किसी भी माध्यम से मिल सकती है। धन पैसा खूब हो जाए, अच्छा बढ़िया मकान बना ले गृहस्थ, तब उसके लिए भी अहंकार आ सकता है। वो उसके लिए अहंकार अपने उस धन पैसे का आ सकता है। मुनि महाराज के लिए अपनी जो प्रशंसा है वो सुनकर के अहंकार आ सकता है। सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है, निंदा से भी ज्यादा खतरनाक है प्रशंसा। आप ऐसा नहीं समझना कि निंदा ही खतरनाक है। निंदा से संक्लेश होता है, लेकिन प्रशंसा से अहंकार आता है। और फिर अगर एक बार प्रशंसा हो जाए और फिर दूसरी जगह न हो गए तो बड़ा भीतर भीतर मन संक्लेशित होता। कहते तो कछु नहीं हो रही, होते तो इतनी भई थी। अरे बहुत बहुत झगड़ा है उसका। मैं तो बहुत समय से ये चीज अनुभव में देख करता हूं। अगर एक बार ये आदत बन गई कि मेरी सभा में तो कम से कम 10-25 हजार लोग हों तब मैं बोलूं, तब फिर उसके बाद अगर 10-25 हैं तो फिर भीतर भीतर बड़ा संक्लेश होगा। फिर डमरू बजाना पड़ेगी जोड़ने के लिए। हाँ, ये बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं, तो थोड़ा आप गलत तो नहीं समझेंगे, मत समझिएगा। अब तो आपके साथ ही रहना है मुझे, तो आप ही गलत समझेंगे तो कैसे काम बनेगा बताइए। ये ऐसी चीजें हैं जो अपन अपने अंदर एनालाइज करें, किसी से कहने थोड़ी जा रहे हैं, अपन अपने भीतर देख रहे हैं कि हाँ सचमुच कैसे कैसे भाव आ जाते हैं। हमें इस ख्याति पूजा लाभ से बचने के लिए हमेशा उपाय करते रहना चाहिए। वास्तव में तो देखा जाए तो पूजा किसकी होती है? पूजा तो होती है अरहंत और सिद्ध पद की। मैं वो पद प्राप्त करूं, मैं वो प्रतिष्ठा प्राप्त करूं, आत्मस्थ हो जाना, अपने आप में प्रतिष्ठित हो जाना, वो तो अरहंत और सिद्ध अवस्था में ही होगा। मुझे उसका गौरव होना चाहिए, क्योंकि मैं उससे प्राप्त कर सकता हूं, उस प्रतिष्ठा को, उस पद को प्राप्त कर सकता हूं। ये छोटे मोटे से प्रशंसा और पद मिलने पर मैं क्यों व्यर्थ में अहंकार करूं और उस अहंकार के चलते दूसरे का तिरस्कार करने का भाव आ जाए। ये तो मेरी श्रद्धा को मलिन बनाने वाली चीजें हैं। पूजाम ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम, कुल कहलाता है वो अपने, मैं भूल जाता हूं इसमें, पिता के वंश को कुल कहते हैं और माता के वंश को जाति कहते हैं। ऐसा कई बार होता है कि अपने पिता के कुल में या कि पिता के वंश में या माता के वंश में कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हो तो हम उसे लेकर के भी अहंकार कर लेते हैं। इससे ही बचना चाहिए। हम तो ऊंचे कुल के हैं। ऊंचा कुल कौन सा है? जहां रत्नत्रय की परंपरा है। तब फिर अहंकार करने की आवश्यकता क्या है? अपने सौभाग्य से तो अपने आप को और अधिक गौरवान्वित करना चाहिए, अहंकार थोड़ी करना चाहिए। हम उस परंपरा के हैं जो तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की है। हम तो उस कुल और उस जाति के हैं। ये छोटी छोटी सी जो जातियां हमने बना ली हैं, जो कुल बनाए हैं हमारे अपने संसार में, उनका क्या अहंकार करना, क्या ऊंचा कुल और क्या नीचा कुल। जिसका आचरण खोटा है उसका कुल और जाति सब नीचा है, और जिसका आचरण ऊंचा है उसका कुल और जाति, और जिसका आचरण ऊंचा है वो अहंकार काहे को करेगा? अहंकार करना तो अपने आप को नीच कुल की तरफ ले जाना है। परात्म निंदा प्रशंसे सद्गुणोच्छादनोद भावने च नीचैर गोत्रस। जब जब मैं अहंकार करूंगा तो मैं नीच गोत्र का बंद करूंगा, मैं स्वयं ही नीचा हो जाऊंगा। ये सावधानी अपन कुल और जाति को लेकर के जो अपने अंदर अहंकार हो जाता, और दोनों चीज साथ में लगाते चलना। मजा यह है कि जैसे ही हमें अपने कुल जाति का अहंकार होता तो हम दूसरे का तिरस्कार करते हैं, उसको नीचा मानते हैं। अरे तुम्हारा कुल तो बहुत नीचा है। आज ये वर्तमान में बहुत तेजी से देखने में आता है। हम ये ध्यान रखें हमेशा
कि कुल और जाति तो रत्नत्रय की परंपरा से और आचरण की उत्कृष्टता से निर्धारित होती है, इससे निर्धारित नहीं होती कि कौन कहां पर उत्पन्न हुआ है। अगर वहां रत्नत्रय की परंपरा है आज वर्तमान में, अब यहां तो नहीं है वैसा, यहां दूसरे ढंग का। तो आचार्य हमेशा सुनाते हैं कि वहां पर अब कोई कह रहा है खंडेलवाल, कोई पोरवाल, पल्लीवाल, बाकलीवाल, कासलीवाल, अरे बहुत सारे बाल। आचार्य कहते कि सब बाल हटा दो ताकि बन जाए एक हॉल, तब एक साथ सब बैठ सकें। बॉल मतलब दीवाल भी होता है। ये जाति और कुल की ये जो भेद रेखा हमने बना के रखी, जबकि सब रत्नत्रय की आराधना करने वाले लोग हैं और ऊंचे कुल के हैं, क्योंकि हमने अपने आचरण को ऊंचा उठा रखा है, इसलिए हम ऊंचे कुल के हैं। और ऊंचे कुल में पैदा भी हुए हो और आचरण खोटा हो गए तो वो कोई काम का नहीं है। इसलिए ऐसा विचार करके और हमें इस कुल और जाति के अहंकार से बचना चाहिए। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलम, कौन सा बल होना तो चाहिए? आत्मबल। लेकिन आत्मबल की जगह हम शरीर के बल का अहंकार कर लेते हैं। थोड़ा ही हमारे भीतर शरीर की सामर्थ्य होती है तो हम अपने आप को बहुत बलशाली समझ करके और दूसरे निर्बल व्यक्ति को दबाने की कोशिश करते हैं। बल धन और संपत्ति का भी होता है, पद और प्रतिष्ठा का भी बल होता है, जिसके कारण हम दूसरे को और प्रेशराइज करते हैं। वो सब भी हमारा अहंकार की है। हमें अपने आत्मबल को पहचानना चाहिए, जिसके माध्यम से कि हम अपने जीवन को ऊंचा उठा सकें। तपो वपु, थोड़ी सी तपस्या कर ली। अभी आने वाले 10 लक्षण पर आपको पहले से ही बता दे रहा हूं कि क्या क्या संभव है होना। आप सावधानी रखना उससे बचने की, नहीं तो चल रहा है तो वो तो चलेगा ही जो चल रहा है। क्या करेंगे? हो सकता है 10 दिन का उपवास करें। क्या पता करते कि नहीं करते होंगे लोग यहाँ पर। 10 दिन का उपवास करने के बाद अब लो साहब, हमारे 10 दिन के उपवास, भारी तपस्या हो गई, अब निकल रहा है जलूस। अब 10 दिन के उपवास के बाद में जलूस, और फिर बाद में ये देखा जाएगा कि उनके जलूस में कितने बाजे थे और उनने कितने की प्रभावना बांटी थी। जब उनके तो बुलहुआ भाव तो उनने कितनी कितनी चीजें अपने 10 दिन के उपवास के फलस्वरूप बांटी थी। इसी में लग जाते वो 10 दिन जो कर्मों की निर्जरा के थे, वो 11वें दिन कर्म के बंध के कारण बन जाते हैं। वो तपस्या अहंकार से युक्त हो जाती है तो उस तपस्या का जो फल मिलना चाहिए था वो न्यूट्रल हो जाता है, जीरो हो जाता है। ये खूब तेजी से प्रचलन चल रहा है। पुष्पांजलि कर ली, 5 दिन के हो गए, अब देव साहब जय जयकार। आपने अपने कल्याण के लिए किए थे या कि बाहर में मिलने वाली जय जयकार के लिए किए थे? और अपन लोग भी यही करते हैं कि बहुत जल्दी जो है थोड़ी सी भी त्याग तपस्या में, और मजा ये है कि दूसरे का तिरस्कार छिपा रहता उसमें। हमने करे तुम नहीं कर पाए, हाँ जी तो रहता उसमें। सब जने देख लो हमने करे उपास। ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं, आता है संस्कारवश आता है, अनादिकाल का संस्कार है, आज तक करते यही तो आए हैं, तब तो संसार में बैठे भैया, नहीं तो काहे को यहां से अभी तक जो है कल्याण न कर चुके होते। अपनी इन्हीं खोटी आदतों की वजह से तो संसार हमारा बड़ा हुआ है। अब थोड़ी समझ आ गई है कि हमें लगने लगा है कि हम कहीं गलत हैं, तो ये जो कहीं गलत हैं बस ये समझ में आने लगे तो उस गलती को अब धीरे धीरे निकालने का पुरुषार्थ करें तो कहलाएगा कि हाँ वास्तव में हमें ज्ञान हुआ। शरीर के रूप रंग का भी अहंकार नहीं करना चाहिए, और अहंकार तो हम नहीं करते रूप रंग का, लेकिन दूसरे के रूप रंग ठीक ना होने पर उसका तिरस्कार भी नहीं करना चाहिए। और आज ये बहुत तेजी से होता है। अपने पैसे का अहंकार तो नहीं करते, लेकिन दूसरे कम पैसे वाले के यहां पर अपनी बेटी नहीं देते क्या? ये क्या चीज है? इसके मायने हैं कि मैं बड़ा आदमी हूं, मैं छोटे से घर में कैसे ब्याह कर दूं? करते कि नहीं करते? ये अहंकार का ही रूप है। और बाहर क्या देखते हैं? रूप रंग देखते हैं। गुणवत्ता कौन देख रहा है? रूप रंग देखते हैं। सुंदर रूप है कि नहीं तो करेंगे। इसका मतलब है कि आपने
जो रूप सुंदर नहीं है उसका तिरस्कार तो कर दिया, उसे रिजेक्ट तो कर दिया। रिजेक्ट करने के ढंग अलग हैं। वैसे तो सब ठीक है, मगर अब हम अपने माता पिता से और उनसे सबसे पहले सलाह कर ले, फिर आपको बते हैं 8-10 दिन बाद बताऊ ने कहा है, कहीं कह दो ना मुंह पे कि हमें नहीं लग रहा अच्छा। लेकिन नहीं, वो अपना स्टाइल देखो, अहंकार का, तिरस्कार करने का। गुणवत्ता में अगर कहीं कोई कमी हो तो बात अलग है कि भाई आपके अंदर ये गुण नहीं है, हमें तो ये चाहिए कि हमारे माता पिता हैं और हम वैसी वाली बेटी चाहते हैं जो हमारे माता पिता की सेवा करे, और हम तो बहुत अकेले हैं इसलिए हमें तो वैसी वाली बेटी चाहिए जो कि घर में 4 लोगों को भोजन बना करके खिला सके, इसलिए हम ऐसा ढूंढ रहे हैं। ये अलग बात है। लेकिन नहीं, हम चूंकि हमारा स्टेटस ऐसा है, हम तो बहुत बड़े आदमी, इसलिए भैया ऐसी करेंगे जिसमें कि जरा हमारे जो बाराती आए उनके लिए अच्छे से स्वागत हो सके। ये सब कह रहा हूं, ये जितना भी अपन चर्चा करते ना ये धर्म की, उसके साथ में ये वाली चर्चा करना पसंद नहीं करते। ये तो लगती सांसारिक चर्चा, लेकिन कर तो संसार में वो ही सब रहे हैं। अकेली धर्म की चर्चा करे अकेले से क्या हुई है? इसलिए बीच में आपको ये कह रहा हूं, नहीं तो आप बाहर जाकर के चौराहे पे खड़े होकर कहें कि हाँ ठीक है, मगर महाराज जी और संसार अंसार की सुई करन लगत बीच बीच में। वैसे तो आत्मा की करत थोड़ी, लेकिन संसार की सुई करन लगत। इसमें संसार, अगर जिसकी गृहस्थी ठीक नहीं है वो कितने ही पूजा पाठ कर ले में, उसका कितने ही तत्व चर्चा कर ले में, सुबह दोपहर शाम 3-3 समय आराम से बैठ करके, लेकिन इसके बाद भी जीवन अच्छा नहीं बन सकता जब तक कि उसका सब प्राणी मात्र के प्रति समता भाव नहीं है, जब तक उसके मन में सहज भाव नहीं है, सबके प्रति सम्मान का भाव नहीं है। अगर साधर्मी के प्रति तिरस्कार का भाव है तो लिखा हुआ है स्मयन यो नन्या नत्येति धर्म स्थान गर्विता सया सोत्येति धर्मात्मीयम न धर्मो धार्मिक ही बिना। जो अपने इन सब ज्ञान इत्यादि के वशीभूत होकर के अहंकार करके अपने साधर्मी का तिरस्कार करता है, मानिए वो अपने धर्म का ही तिरस्कार करता है, क्योंकि धर्म बिना धर्मात्मा के रह नहीं सकता। पोथी में नहीं रहता, वो धर्मात्मा के जीवन में रहता है धर्म। इसलिए कभी भी अपने इन चीजों के अहंकार के चलते किसी धर्मात्मा का, अपने साधर्मी का तिरस्कार नहीं करना। हम उसका सम्मान नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन तिरस्कार न करें। मैं आपको आचार्य महाराज के जीवन का एक और संस्मरण सुनाता हूं। दोपहर में नहीं सुनाऊंगा, अब 2 हो गए आज के। एक व्यक्ति ने कहा था रोज एक तो सुनाया करें आप, तो मैंने आज 2 सुना दिए। कैसी विनय होती है, बड़े लोगों की कैसी विनय होती है, कितना ज्ञान है आचार्य महाराज के पास, कितनी तपस्या है उनकी, क्या चीज नहीं है उनके पास जो कि सर्वश्रेष्ठ हो सकती है आज के इस युग में। इसके बाद भी देखिएगा, वही सतना से हम लौट कर चतुर्मास करके हम महाराज लोग सब आ रहे थे। उस समय हमारे साथ समता सागर जी, प्रमाण सागर जी और 6 महाराज हम लोग थे। और जब मैंने शायद सुना दिया था, नहीं सुनाया, तो जब हम वहां से लौट करके, अगर आप कह देते कि सुनाया तब भी हम सुनाते। अब क्या करें, वो फिर दूसरा कहां सुनाएंगे नहीं पर ऐसे कर देता हूं, बुद्धू बना देता हूं आपको। अब क्या हुआ कि वो लौट करके आए, वहां से तो मालूम पड़ा जबलपुर तक आ गए, आधार ताल में रुके हुए थे, और वहां पर मालूम पड़ा कि आचार्य श्री वर्गीय होकर के जबलपुर ही आ रहे हैं। हम लोग बहुत खुश हुए। पहले तो ये सोचा था कि आचार्य श्री से मिलने के लिए अभी और आगे जाना पड़ेगा, पर आचार्य श्री जो है और यहीं पर आ रहे हैं, जबलपुर आ रहे हैं, और हम लोग तो आधार ताल यानी जबलपुर से 15 किलोमीटर वहां पर थे। तो समाचार भेजा ब्रह्मचारी जी को कि हम लोग यहाँ पर रुके हुए, आपकी क्या आज्ञा हमारे लिए। फौरन वहां से आ गया आदेश कि आगे बढ़ो जी की तरफ। बस इस मतलब है कि आचार्य श्री आ रहे हैं भैया जी की तरफ, और हम आचार्य श्री वहां से बरी से चले और हम लोग मड़िया तो आ गए। लेकिन आचार्य श्री अभी पता लगा कि 6 किलोमीटर और अभी पीछे। तो हम लोग जो है वहां आने के बाद फिर और आगे आचार्य श्री को लेने के लिए चले 6 किलोमीटर, और वहां आचार्य श्री के दर्शन किए, मिले। फिर आचार्य श्री के साथ फिर वापस मड़िया जी आ रहे थे उस रास्ते में जो है, और हम लोगों ने चलते चलते कहा कि आपकी कृपा से और चतुर्मास में बहुत अच्छे से धर्म ध्यान हुआ, सबने भी बहुत बढ़िया से धर्म ध्यान किया, सब आपकी कृपा से हुआ, बहुत अच्छे से प्रभावना हुई। ऐसी चर्चा कर रहे थे। सब सुनते सुनते आचार्य श्री क्या बोले, इसमें हमारा क्या है,
ये तो आचार्य, सब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का है। ये तो सब हमारे भगवान महावीर स्वामी की परंपरा से जो धर्म चला रहा है उसका सौभाग्य है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं। बताइए, चाहते तो उस सब का श्रेय वो ले सकते थे, चाहते तो अपनी उस प्रशंसा को सहर्ष स्वीकार कर सकते थे, लेकिन क्या जवाब दिया कि इसमें मेरा क्या है, ये तो हमसे पहले जो आचार्य हुए हैं उन सब की परंपरा और भगवान महावीर की स्वामी की परंपरा है, उस सब का श्रेय तो उनको जाता है, हम कौन हैं उस श्रेय को लेने वाले। भाई, अपन भी जो यहाँ पर उपलब्ध है अपने लिए सच्चे देव गुरु शास्त्र का सानिध्य, उससे हमने जो भी अपने जीवन में हासिल किया है, चाहे ज्ञान हासिल किया हो, थोड़ी प्रशंसा हासिल की हो, हमने अच्छा कुल अपने सौभाग्य से पाया हो, या अच्छा शरीर हमें मिल गया हो, रूप रंग अच्छा मिला हो, उस सब की तरफ न देख करके और हम ये देखें कि किसकी कृपा से हमें ये सब प्राप्त हुआ है, किसका उपकार है हमारे ऊपर, उस पूरी परंपरा का उपकार है हमारे ऊपर, जिसने कि हमें धर्म के मार्ग पर लगाने के लिए उपदेश दिया है, उन तीर्थंकरों का, उन सब का उपकार नहीं भूले हम। अहंकार को दूर करने के दो ही उपाय सक्षम हैं, भगवान की प्रार्थना करना और अपने पूज्य पुरुषों के उपकार को नहीं भूलना। ये दो चीजें जिसके पास हैं वो अहंकार नहीं कर सकता, उसके भीतर अहंकार प्रवेश ही नहीं करेगा। जो निरंतर अपने आराध्य अनंत और सिद्ध भगवान या पंच परमेष्ठी की निरंतर प्रार्थना में लगा रहता है, उनके गुणगान करता है, वो अहंकार कैसे करेगा। और जो अपने बड़े लोगों के उपकार को कभी नहीं भूलता है, वो भी अहंकार नहीं कर सकता। अपन जरा सा विचार करें, संसार में भी अपन क्या जानते थे बताइएगा। अपन तो ठीक से खाना भी नहीं जानते थे, अपन तो अपने शरीर की गंदगी को साफ करना भी नहीं जानते थे। माँ हमें ये सब सिखाती है, कितना उपकार है वहां से हमारे माता पिता का, लेकिन हम भूल जाते हैं। कितने लोग हमारे यहाँ तक पहुंचने में सहयोगी हैं, हमारे इस तरह के जीवन जो हमने आज बहुत सक्षम हो गए हैं, उस जीवन में कितने लोगों का हाथ है। अगर ये जरा सा विचार आ जाए तो सारा अहंकार नष्ट हो जाता है। मुझे याद आता है कभी कभी कि जब मैं पतंग उड़ाने के लिए, बहुत कम कभी कभार उड़ाई हो, उड़ाने के लिए छत की मुड़ेर पर चढ़ जाता था, तो मुझे उतनी घबराहट नहीं होती थी जितनी नीचे बैठी हुई माँ घबराती थी। ए भैया नीचे उतर आओ, तुम्हें सोने करो, उतर आओ नीचे। हम ऊपर खतरे में हैं तो हमारी छाती नहीं धड़क रही है, नीचे शांत बैठी हुई माँ को देख करके उसकी छाती धड़कती है। ये क्या चीज है? ये उपकार है उनका हमारे ऊपर, और हम भूल जाते हैं। सच्चे देवगुरु शास्त्र का उपकार तो ना भूलें भैया। उस उपकार के कारण ही जो है आज हम अपने जीवन को जो जितना अच्छा बना पाए हैं, वो सब उनके ही द्वारा हमें मिले हुए मार्गदर्शन से बना है। ऐसा अगर भाव हमारे जीवन में आ जाए तो अपनी इन छोटी छोटी सी उपलब्धियों के बीच और हम शांत रह सकते हैं। हम दूसरे साधर्मी का कभी तिरस्कार नहीं करेंगे अगर ऐसा उपकार का भाव आ जाए। देखिएगा कभी आता है उपकार का भाव, मुझे तो आ जाता है। जिन्होंने हमें धर्म ध्यान करने के लिए ये तैयारी करी, उनका उपकार नहीं है, लेकिन हम तो सोचते हमें तो पैसा देंगे, करवाओ, इसका उपकार है, हमें पैसा दे नहीं, लेकिन ये भी उपकार है। फर्श बिछाने वाले का हमारे ऊपर उपकार है कि उसने फर्श बिछाया, तब हम यहाँ बैठ के धर्म ध्यान कर रहे हैं। ये सब चीजें अगर जरा सा मन में ऐसा विचार आ जावे तो हमारा अहंकार अपने आप नष्ट हो जाएगा कि अरे मैं किस बात का अहंकार करूं, मेरे अपने जीवन में सुबह से शाम तक कितने लोगों का सहयोग मुझे मिलता है, तब मेरा जीवन चलता है, और मैं व्यर्थ ही अहंकार करता हूं। ऐसा विचार करने जॉर्ज वॉशिंगटन हुए हैं तो विदेशी, लेकिन एक दिन जो है वो रास्ते से चले जा रहे थे और देखा उन्होंने कि एक ठेकेदार खड़ा हुआ, मजदूरों से काम करवाया है, ट्रक में लोड हो रहा है सामान। एक मजदूर वो अपना सामान उठाते उठाते और उससे स्लिप हो गया तो नीचे गिर गया, वो भी गिर गया, उसको भी लग गई। लेकिन ठेकेदार जो खड़ा हुआ वो उसको डांट रहा है कि तेरे से बोझा नहीं उठता है तो निकल जा तू बाहर, मुझे तो मजबूत व्यक्ति चाहिए बोझा उठा के ऊपर ले जाने वाले। उसको चोट पहुंच गई है, उससे उठ नहीं रहा है, फिर भी उसको जो उठाने के लिए, तो वाशिंगटन धीरे से आकर के और उसके बोझे को सहारा दे करके उसके सिर पे रखवा देते हैं। और ठेकेदार वहीं पर ऐसे खड़े हुआ है
तो उसके पास जाकर के कहते हैं कि ऐसी कभी जरूरत पड़े बोझा वगैरह उठाने की तो मुझे याद कर लिया करे, मेरा नाम जॉर्ज वॉशिंगटन है, मैं वहां रहता हूं। इतना सुनना था कि उसकी हालत, जिसका बोझा उठाया था वो तो चरणों में पड़ा हुआ है और जो बोझा उठवा रहा था वो भी एक बार सोच में पड़ गया, माफी मांगने लगा। तो वॉशिंगटन ने क्या कहा कि मैं तो तुम्हें माफ करता हूं, कोई बात नहीं, लेकिन एक ही चीज ध्यान रखना, कभी भी किसी भी काई को तुच्छ मत समझना और किसी भी जीव को तुच्छ मत समझना, अपने आप को बड़ा मत समझना। यहां सब देखा जाए तो समान ही हैं, सब अपना संसार भोग रहे हैं, किसी को कमती दुख है, किसी को ज्यादा दुख है। हमें तो सबके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। जैसे कि जैनेन्द्र कुमार ने लिखा कि यहाँ सब देवता से कम और पशु से ज्यादा हैं, इसलिए हमें सबके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। भैया, अगर ऐसा भाव हमारे भीतर बना रहेगा तो ही हमारी श्रद्धा बनी रहेगी और हमारा जीवन ऊंचा उठता रहेगा। हमें कभी भी अहंकार करके वशीभूत होकर अपने साधर्मी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए और अपने अहंकार से हमेशा बचते रहना चाहिए। सभी जीवों के प्रति सहानुभूति का भाव रख करके अपना कल्याण करें। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज।